हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एल्कीन से हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है इसकी स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स, हम ये भी जानते हैं कि जो एल्कीन होते हैं, एल्कीन मुख्यतः दो प्रकार के भी होते हैं या एल्कीन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिमेट्रिकल एल्कीन या सममित एल्कीन। और जो दूसरी एल्कीन होती है वह होती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इसे हम असममित एल्कीन भी कहते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि सममित एल्कीन क्या है और अनसम्मित एल्कीन क्या है, और इनसे हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, जो सममित एल्कीन होती है, इस एल्कीन में डबल बॉन्ड के दोनों ओर कार्बन एटम की संख्या समान होती है। नंबर 1 सममित एल्कीन, डबल बॉन्ड के दोनों ओर कार्बन एटम एक एक है, अतः यह सममित एल्कीन है। इसी प्रकार यदि हम लिखते हैं तब यह भी सममित एल्कीन है क्योंकि इसके दोनों ओर कार्बन एटम की संख्या समान है। इसी प्रकार असममित एल्कीन वह एल्कीन होती है, ये असममित एल्कीन है और ये सममित एल्कीन थी। यदि हम इस तरह से कोई एल्कीन लिखते हैं तब इस एल्कीन में डबल बॉन्ड के दोनों ओर कार्बन एटम की संख्या असमान है, अलग अलग है, अतः यह असममित एल्कीन है। इसी प्रकार यदि इसको हम इस तरह से लिख दें तब यह भी असममित एल्कीन होती है। 1 और 2 ये दोनों असममित है और ऊपर वाली ये दोनों सममित एल्कीन है। अब क्वेश्चन आता है, क्या यहाँ पर इनकी स्टडी आवश्यक है? तो इसका आंसर है हाँ। यहाँ पर हमें ये जानना आवश्यक होता है कि कौन सी एल्कीन सममित होती है और कौन सी एल्कीन असममित होती है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम सममित एल्कीन से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे होता है या सममित एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बनते हैं इसकी स्टडी करेंगे। सममित एल्कीन, तो आप एल्कीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और इसमें या इससे जब हमें हेलो एल्केन बनाता है तब इसकी हम एडिशन रिएक्शन कराते हैं HX के साथ या हेलोजन एसिड के साथ। तो जो इसकी एडिशन रिएक्शन होती है वह एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। इसकी जो एडिशन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल, सममित एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl जो कि अटैकिंग रिएजेंट है, और इसमें हम जानते हैं कि H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, क्योंकि इसमें पोलर कोवैलेंट बॉन्ड
प्रेजेंट होता है। और एडिशन रिएक्शन के दौरान ये वाला H इस CH2 से अटैच हो जाता है, इस कार्बन एटम से अटैच हो जाता है, और नीचे वाला Cl इस नीचे वाले कार्बन एटम से अटैच हो जाता है। तब जो प्रोडक्ट बनता है वह प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl होता है। इसका IUPAC नेम 1-क्लोरोएथेन होता है। इसके बाद यदि हम एक और इसमें सिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं जो कि 2-ब्यूटीन है, IUPAC नेम इसका CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HCl। तब ये रिएक्शन इसी प्रकार से होती है और जो प्रोडक्ट बनता है वह प्रोडक्ट भी CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl और CH3 होता है। और जब हम इसका IUPAC नेम देते हैं तब यह 1 2 3 4 अर्थात 2-क्लोरोब्यूटेन होता है। तो स्टूडेंट्स क्लियर है, सममित एल्कीन के साथ जो हेलो एल्केन बनता है वह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है। इसके बाद हम यदि असम्मित एल्कीन लेते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, तब क्वेश्चन आता है तब भी क्या इसी प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा और रिएक्शन भी इसी प्रकार से होगी। तब इसके लिए अब हम इसकी स्टडी करते हैं, ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है। असम्मित एल्कीन। असम्मित एल्कीन, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ये असम्मित एल्कीन है और इसका जो IUPAC नेम होता है वह होता है 1-प्रोपीन। इसकी रिएक्शन अटैकिंग रिएजेंट HCl से कराते हैं। तब इस कंडीशन में ए वाला H इससे और ए वाला Cl नीचे वाले कार्बन एटम से जुड़ना चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है क्योंकि असम्मित एल्कीन की जो रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, वह मार्कोनिकॉफ के रूल के अनुसार होती है। ये रिएक्शन मार्कोनिकॉफ के रूल के अनुसार या नियम के अनुसार होती है। तो स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन की स्टडी करने से पहले हमें मार्कोनिकॉफ का जो नियम है वह आना चाहिए। इस नियम के अनुसार आपको देखना है, ये असम्मित एल्कीन है, आप इसको यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें। असम्मित एल्कीन या अनसिमेट्रिकल एल्कीन, असम्मित एल्कीन के साथ होने वाली एडिशनल रिएक्शन में HCl जो कि अटैकिंग रिएजेंट है, आक्रमणकारी अभिकर्मक है, असम्मित एल्कीन के साथ होने वाली योगात्मक अभिक्रियाओं में, उसको रे डायग्राम की सहायता से समझेंगे, वाली योगात्मक क्रियाओं में आक्रमणकारी अभिकर्मक अटैकिंग रिएजेंट का ऋण भाग
नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड से जुड़े उस कार्बन एटम पर अटैच होता है जिस पर हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होती है। तो जब आप ए डबल बॉन्ड वाला कार्बन देखते हैं तो ज्ञात होता है इस वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और नीचे वाले कार्बन पर दो हाइड्रोजन है। तब इस नियम के अनुसार जो नेगेटिव पार्ट है CH वाले कार्बन से अटैच होगा क्योंकि इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन होता है। इसे हम लिख लें अटैकिंग रिएजेंट का ऋण भाग डबल बॉन्ड से जुड़े उस कार्बन से जुड़ता है या ऐड होता है जिस पर हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होती है। ये मार्कोनी-काफ का नियम है और इस नियम के अनुसार अब जो उत्पाद बनता है हम उसकी स्टडी करेंगे। ये मार्कोनी-काफ के रूल के अनुसार ये वाला H+ Cl-, तब जो प्रोडक्ट अब इसमें बनता है वह होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये वाला Cl इसी पर अटैच होगा, Cl यहां पर CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH3 यह मेन प्रोडक्ट होता है और इसके साथ काफी कम मात्रा में एक प्रोडक्ट और भी बनता है जिसमें Cl इसी कार्बन पर अटैच हो जाता है, जबकि इसको माना नहीं जाता है रिएक्शन में, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक माइनर प्रोडक्ट भी बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ये माइनर प्रोडक्ट होता है। तो क्लियर है। इसका IUPAC नेम जब हम देते हैं तब यह 2-क्लोरोप्रोपेन होता है। तो जो इसका मेन प्रोडक्ट होता है वह होता है 2-क्लोरोप्रोपेन और जो माइनर प्रोडक्ट है जो कि मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार पॉसिबल नहीं है, इसका IUPAC नेम 1-क्लोरोप्रोपेन होता है। तो स्टूडेंट्स अभी आपने असम्मित एल्कीन्स की जो रिएक्शन होती हैं मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार, और मार्कोनी-काफ का नियम क्या है, यदि क्वेश्चन आता है मार्कोनी-काफ का नियम क्या है, इसको उदाहरण सहित लिखिए, तब आप ये आसानी से लिख सकते हैं। इसमें आप कोई भी असम्मित एल्कीन ले सकते हैं, जैसे मार्कोनी-काफ का रूल्स क्लियर हो गया है आपको। अब इसके बाद एक और दूसरी असम्मित एल्कीन जो कि इस तरह से है, इसकी रिएक्शन HCl से कराते हैं, तब क्लियर है। यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगा, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन है, तब जो अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होता है इस वाले कार्बन से अटैच होता है और जो प्रोडक्ट बनता है बाय प्रोडक्ट होता है, पहले मेन प्रोडक्ट CH3 CH2 CH Cl सिंगल बॉन्ड CH3, जो मेन प्रोडक्ट आता है वह होता है 2-क्लोरोब्यूटेन।
और जो माइनर प्रोडक्ट आएगा प्लस वह होता है 1 क्लोरोब्यूटेन। ये 1 क्लोरोब्यूटेन होता है जो कि माइनर है। मार्कोनिकॉफ रूल्स के अनुसार 2 क्लोरोब्यूटेन्स का फॉर्मेशन होता है और जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन आता है, क्या प्रत्येक कंडीशन में अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की किसी अटैकिंग रिएजेंट्स जिसमें कि नेगेटिव पार्ट प्रेजेंट है के साथ होने वाली एडिशनल रिएक्शन सदैव मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होती है? तो इसका आंसर है नहीं। कुछ कंडीशन में मार्कोनिकॉफ का रूल्स इस रिएक्शन पर अप्लाई नहीं होता है। वो कंडीशन होती है प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। यदि यह रिएक्शन हम किसी परऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तब उस अवस्था में मार्कोनिकॉफ का रूल्स अप्लाई नहीं होता है, बल्कि एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल अप्लाई होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसे परऑक्साइड इफेक्ट या क्रैश इफेक्ट भी कहते हैं, इसकी स्टडी करेंगे। परऑक्साइड इफेक्ट या क्रैश इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये तीनों एक ही चीज के नाम हैं। तो सबसे पहले परऑक्साइड इफेक्ट या परऑक्साइड प्रभाव। क्वेश्चन आता है परऑक्साइड क्या होते हैं? या क्रैश प्रभाव या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्रैश इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। तो सबसे पहले जो इसके लिए कंडीशन है, ये कंडीशन है, यह प्रभाव परऑक्साइड की उपस्थिति में होता है। यह प्रभाव परऑक्साइड की, आप मेरे साथ नोट्स बनाते जाएं जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है वो भी ज़्यादा काम करेगी। परऑक्साइड की उपस्थिति में होता है, परऑक्साइड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड पाया जाता है, जैसे RCOO R डैश परऑक्साइड है, बेंजाइल परऑक्साइड ये भी परऑक्साइड इफेक्ट उत्पन्न करती है। तो सबसे पहले एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन, CH2 प्लस HBr। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि HCl और HI परऑक्साइड इफेक्ट नहीं देते हैं। HCl और HI ये रिएक्शन नहीं देते हैं। तब एक पॉजिटिव पार्ट रहेगा, एक नेगेटिव पार्ट रहेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ यानी जो मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत है। तब जो मार्कोनिकॉफ का नियम है कि असम्मित एल्कीन के साथ होने वाली एडिशनल रिएक्शन में
अटैकिंग रिएजेंट का ऋण भाग कम डबल बॉन्ड से जुड़े कम हाइड्रोजन परमाणु रखने वाले कार्बन एटम से जुड़ता है। तो यहाँ पर जो कम हाइड्रोजन वाला कार्बन एटम है वहां पर आपको कर देना है अधिक हाइड्रोजन वाला कार्बन एटम से जुड़ता है, और यही पेरोक्साइड इफेक्ट है, यही क्रैश इफेक्ट है। ये रिएक्शन पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो रही है। पर ऑक्साइड यही आपको लिखना है। तब जो प्रोडक्ट बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br1 ब्रोमो प्रोपेन। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स के अनुसार इसका स्टेटमेंट आप इसको किस तरह से लिखेंगे, सिर्फ आपको इसमें लिखना है पेरोक्साइड की उपस्थिति में असमित एल्कीन की अटैकिंग रिएजेंट के साथ, जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पार्ट हो, अटैकिंग रिएजेंट के साथ होने वाली योगात्मक अभिक्रिया में इस अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट अधिक डबल बॉन्ड से जुड़े अधिक कार्बन नहीं हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड से जुड़े अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन एटम पर अटैच होता है, जुड़ता है। ये आपको लिख देना है, तब आपका पेरोक्साइड इफेक्ट या क्रैश इफेक्ट भी क्लियर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने मार्कोनिकॉफ रूल्स, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स इसकी स्टडी कर ली है, जो कि आपकी समझ में आसानी से आ गई होगी। तो आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए लाइक कर लें और चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।